New Hope TV, your encounter with God. तो मेरे साथ मत्ती की किताब निकाल लें और उसका दूसरा अध्याय निकालें और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें और उसके बाद मैं चाहूंगा दूसरे अध्याय की 11वीं आयत पढ़ें। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत और उसके बाद मत्ती की उसी किताब में यानी कि दूसरी किताब में उसका 11वां पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2, लेट मी रीड वर्स 1 and 2 एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू वर्स 11 एंड उसके बाद फिर हम कलाम से बात करेंगे। लिखा हुआ मत्ती की किताब में उसके दूसरे अध्याय में और उसकी पहली और दूसरी आयत में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। We will skip couple of verses, उसके बाद हम सारी वर्सेस को स्किप करेंगे और 11वीं आयत पे आएंगे। 11वीं आयत में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जब आप इनको हिंदी भाषा में पढ़ते हैं इन वर्सेस को, तो कुछ एक आध चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली मिस कर जाते हैं और उनका एसेंस खत्म हो जाता है, या ये कह लीजिए उस बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। जब आप इस शब्द को पढ़ रहे हैं कि उन्होंने आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया, तो एक्चुअली उसको इतनी इस तरीके से उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है कि जो उसका रियल मीनिंग होता है या जो उस वर्ड का एक वेट होता है वो खत्म सा हो गया है और कई शब्दों को मिला के उसका एसेंस निकालने की कोशिश करी जाती है क्योंकि वो रियल वर्ड का वेट खत्म हो जाता है। जब आप इसको इसकी असली भाषा में पढ़ते हैं या आप ग्रीक में पढ़ते हैं या यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, तो इस शब्द का अर्थ जिसको हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो आराधना कहलाता है। यहां पर ज्योतिषी हैं और कई ढेर सारे ज्योतिषी मिलके यीशु मसीह की खोज में निकले हैं क्योंकि उन्होंने तारा देखा है, और क्योंकि उन्होंने तारा देखा है और उन्हें मालूम है कि ये जो पैदा होने वाला है ये यहूदियों का राजा है। ये यीशु से मुलाकात करने के लिए अपने रास्तों को तय करते हुए, लंबा रास्ता तय करते हुए जोखिमों को उठा के आते हैं। पहली बात तो सोचने वाली ये है कि ये जो ज्योतिषी हैं यीशु को देखने क्यों आए हैं। हेरोदेस भी तो राजा था, हेरोदेस को देखने के लिए नहीं आए हैं। ये अपने शहर में जहां रहते थे, जिस देश में जहां रहते थे, पूर्व से जहां आते थे, राजा तो वहां पर भी था, राजा तो वहां पर भी देख सकते थे, पर इस राजा की जो पैदा होने वाला है बात ही अलग थी। हालेलुया। इस राजा का बयान आसमान के तारे कर रहे थे। हालेलुया। इस राजा का बयान सिर्फ यहूदी ही और उनकी पोथियां नहीं कर रही थी, पर ज्योतिषी और उनकी पोथियां भी कर रही थी। हालेलुया। मजे की बात यह है कि यीशु मसीह के बारे में सिर्फ यहूदी मत के लोगों की किताबें ही नहीं बात कर रही हैं। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। Yes. पर उनकी भी किताबें बात कर रही हैं जो शायद यीशु मसीह को जानते पहचानते भी नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं से उनकी किताबें इस बात का डायरेक्शन दे रही हैं कि एक ऐसा राजा है जो अद्भुत है, एक ऐसा राजा है जो बिल्कुल अलग है, एक ऐसा राजा है जो हमारे राजा से अलग दिखता है, एक ऐसा राजा है जिस देश में वो पैदा हुआ है उस राजा से भी ये अलग है। और उनकी खोज, उस राजा की खोज इन ज्योतिषियों को एक साथ मिला लेती। मैं तो ये सोचने लगा आज तक पास्टर एक साथ तो बैठ नहीं पाते, ज्योतिषी आपस में कैसे मिले होंगे।
क्योंकि सभी अपने दिमाग में बहुत अव्वल हैं, सभी अपने दिमाग में बहुत जबरदस्त है। कैसे इन सब ज्योतिषियों ने डिसाइड किया होगा, यार देखो तुम्हारी किताब भी बता रही है, मेरी किताब भी बता रही है, तुम्हारी विजडम भी बता रही है, मेरी विजडम भी बता रही है, तुम्हारी अकल भी यही कह रही है, मेरी अकल भी ये कह रही है, तुम्हारी समझ भी ये कह रही है, मेरी समझ भी ये कह रही है, यार तारा भी वही है, लोग जो हमारी किताबों में लिखा वो भी वही है। ये कौन है जिसके बारे में पूरी कायनात बात कर रही है? Everybody was excited about Jesus. हर एक जन खुश था यीशु मसीह के बारे में, हर एक जन एक्साइटेड था यीशु मसीह के बारे में, हर एक जन एक्साइटेड है कि किसी तरीके से इस राजा से मिल सके जो इतना अद्भुत है, जिसके बारे में हमारे किताब में लिखा है, जिसके बारे में आसमान बयान कर रहा है, जिसके बारे में ये तारे बयान कर रहे हैं, जिसके बारे में हर जगह लिखा हुआ है। ये कौन सा राजा है जो इतना अद्भुत है, जिसके बारे में ये सृष्टि बात कर रही है? ये कौन सा राजा है जो हेरोदेस से ज्यादा ताकतवर है? ये कौन सा राजा है जो हमारे पूर्व के राजाओं से ज्यादा ताकतवर है? क्या बात है? ये कहीं ना कहीं इस राजा को खोजने के लिए निकले। और मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर इस राजा को खोजने के लिए आज और हम और आप भी निकल गए, तो जिस तरीके से इनने खुशी को प्राप्त किया था, वही खुशी आज आपके दिल में भी होने पाएगी। They have done a great stuff in order to meet Jesus. ये यीशु से मुलाकात करना चाहते थे, ये यीशु मसीह के पास जाना चाहते थे, ये यीशु मसीह को नजदीकी से देखना मांगते थे, ये यीशु मसीह को दंडवत करना मांगते थे, ये यीशु मसीह को हूबहू देखना मांगते थे। There is something about that king. मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां जिस दिन यीशु मसीह का जिस जगह पे जन्म हुआ था, एक बात सुन लीजिएगा, उसका जन्म मालूम कहां हुआ था? उसका जन्म गौशाला में हुआ था। कोई तारा नहीं टंगा था, पर खुदा का शुक्र करता हूं, माँ या बाप तो तारा नहीं टांग पाए थे, पर आसमानी बाप तारा दिखा रहा था। कम ऑन चर्च, आसमान का खुदा तारे दिखा रहा था, आसमान में इसके लिए तारे लगाए गए थे। कहने का मतलब यह है, जब आप यीशु मसीह को ढूंढने लगेंगे तो आप वो चीज देखने पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। Let me tell you the reason of this message. हम इस मैसेज के द्वारा नेचुरल चीजों के ऊपर फोकस नहीं करने वाले हैं, हम इस मैसेज के द्वारा सुपर नेचुरल बातों पे फोकस करने वाले हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, मैं उस तारे की तरफ आज आपका रुझाव नहीं लेके जाना मांगता हूं जिसको खरीदने के लिए आप मार्केट में घूमते हैं, जिसके लिए दर बदर घूमते हैं। यार ये वाला तारा अच्छा नहीं लगेगा, यार ये वाली हमारी शैंडिलियर अच्छी नहीं लगेगी, यार ये वाला क्रिसमस ट्री अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस तारे के विषय में बात कर रहा हूं जिसको देखते हुए मजूसी आ गए थे। मैं उस तारे के बारे में बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह का बयान कर रहा था। आज मैं आपसे बात ये करना मांगता हूं, क्या आपके घर में लगा तारा यीशु मसीह का बयान कर रहा है? क्या? ओ दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। तारा तो घर में लगा हुआ है, पर यीशु मसीह का घर में बयान नहीं है। पर आइए आज हमारे तारे से यीशु मसीह का बयान होने लगे, हमारे घर के गिफ्ट से यीशु मसीह का बयान होने लगे, हमारे घर में लटके हुए उन फरिश्तों से यीशु मसीह का बयान होने लगे। आसमान के खुदा ने वहां पर फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों की फौज को भेजा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वहां पर फरिश्ते के फौज यीशु मसीह का बयान कर रहे थे। ओह गुड। वहां पर जो खुदा ने डेकोरेशन लगाया था, उस डेकोरेशन में से सिर्फ खुदा दिखाई दे रहा था। उस डेकोरेशन का टोटल जो रीजन था वो यीशु था। जाओ फरिश्तों नाचो, पर इसलिए नाचना कि तुम्हारी बड़ाई हो। ना 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 ना, जाओ फरिश्ते नाचो ताकि तुम्हारी आवाज सुन के सब अचंभा करें। ना 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 ना, जाओ फरिश्ते इसलिए नाचो कि मेरे बेटे यीशु मसीह की महिमा। Come on church, come on फरिश्तों इसलिए नाचो कि यीशु मसीह की महिमा हो। तारे इसलिए चमको ताकि मेरे बेटे की पहचान हो सके। तारों इसलिए चमको, मेरे बेटे की पहचान। ज्योतिषियों यहां से निकल लो ताकि जाके बयान करो। हमारे अपने लोग तो बयान नहीं कर रहे हैं, खुदा का शुक्र करते हैं जब अपने बयान नहीं करेंगे तो ज्योतिषी आके बयान करेंगे। अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर बयान करने लगेंगे। आसमान के खुदा का शुक्र है, हेरोदेस वहीं पर ही था, उसी के घर के अंदर, उसी के राज के अंदर एक ऐसा राजा जन्म ले रहा है जो राज को मोहब्बत से चलाएगा, एक नए स्थान पे ले जाएगा, खुदा से मुलाकात करा देगा। पर वहां का राजा देखने को तैयार नहीं है। अगर तुम देखने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या हुआ? आसमान का खुदा दिखवाने के लिए तैयार है लोगों को। ज्योतिषियों को भेज के बताएगा यहां राजा उत्पन्न हुआ। Come on, somebody give him the glory. Doesn't matter if Herod is agreeing to it or not.
Come on. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उसको पहचानना मांग रहा है या नहीं पहचानना मांग रहा है। अगर आसमान के खुदा ने कुछ ठान रखा है तो वो पूरा करके रहता है। अगर वो चाहता है कि कोई यीशु को पहचाने तो यीशु की पहचान होके रहेगी। Come on, somebody give him the glory. Somebody give him the glory. हेरोदेस, तुम चाहे लोगों को जितना रोक लो, मेरे बेटे से मिलने के लिए फरिश्तों को भेज के बताऊंगा, फरिश्तों को भेज के बताऊंगा। Something great was happening when Jesus was born. आसमान काम कर रहा है, तारे काम कर रहे हैं, फरिश्ते काम कर रहे हैं, आसमान का खुदा काम कर रहा है। A supernatural move of God was happening because Jesus was born. Hallelujah. मैं बताना मांग रहा हूँ, supernatural move of God होएगा तुम्हारे घर के अंदर। Come on. Supernatural. अरे यीशु को अपने घर में आने तो फरिश्ते दिखाई देने लगेंगे, फरिश्ते दिखाई देंगे। बिना तारे के तारे तुम्हारे घर के ऊपर टमटमाएंगे। Come on, सुनिए मेरी बात, बिना तारों के तुम्हारे घर के ऊपर चमक होएगी। तारा नहीं लगा होएगा पर लोग कहेंगे क्या बात है यार, इनके घर की बात अलग है। Come on church, hallelujah. हो सकता है कैरल सिंगिंग गाने वाले तुम्हारे घर पे ना आए पर फरिश्तों की गूंज तुम्हारे घर में होएगी। Oh my goodness, हो सकता है कैरल सिंगिंग अलाउ ही ना करे। अरे वो अलाउ नहीं करेंगे तो क्या हो गया, फरिश्ते आके आज गा के जाएंगे हमारे घर में। You can hear, you will hear the voice of God. You will hear the voice. Come on, lift up your hands and say, खुदाबंद, खुदाबंद, मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊंगा, मैं फरिश्तों के गाने को सुनना पाऊंगा। एक दिन की बात है, इसी जगह पर हम लोग इबादत कर रहे थे और हम और हमारी पत्नी और हमारा बच्चा था और एक आध लोग और थे और हमें ऐसा लग रहा था खुदा बाप खाली इबादत करने के लिए खाली हम और रिश्ता ही बचे हैं। उसी समय हमें पियानो की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि खाली मुझे को सुनाई दे रही है। मैं चुप रह गया। मैंने ये सोचा लोग बोलेंगे बड़ा स्पिरिचुअल आदमी है, बता रहा था कि फरिश्ते, ऐसा लग रहा था पियानो बजा रहे हैं। मैं चुप रह गया। थर्सडे से संडे हो गया। संडे को मेरी पत्नी आंखों में आंसू लिए खड़े हुई पुलपिट से बोल रही थी और थरथरा रही थी, कांप रही थी, कहने लगी कि पता मैं आपको एक बात बताना मांग रही हूँ। मुझे ये बात बोलते समय बड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि सब लोग सोचेंगे मैं बड़ी स्पिरिचुअल टाइप की बातें कर रही हूँ, पर ये हकीकत है। मैं कैसे इस बात का बयान ना करूं। जब हम लोग थर्सडे को यहाँ पर इकट्ठा हुए थे तो कुछ ही लोग थे और वहां पर कोई भी नहीं था। अगल बगल तो कोई पियानो बजाता नहीं है, कोई म्यूजिक की आवाज नहीं थी, कोई म्यूजिशियन नहीं था। पर जब हम लोग इबादत करते रहे पूरे टाइम तक मुझे पियानो की आवाज सुनाई देती रही, मानो कोई फरिश्ता बैठ के पियानो बजा रहा है। मेरी आंखों से टप टप करके आंसू निकलने लगे क्योंकि ये बात तो मैंने किसी को बोली ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था खाली उस पियानो की आवाज को मैं सुन रहा हूं और मैं अकेला महसूस कर रहा था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था मेरे साथ कोई नहीं है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था मेरे चर्च में कोई नहीं है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था मैं तेरी आवाज कब सुनूंगा। मैं ऐसा महसूस कर रहा था खुदा बाप खाली तेरी आराधना करने के लिए मैं और मेरी पत्नी और कोई नहीं है। खुदा बाप उस दिन मुझे पता क्या बता रहा था, मैं बताना मांगता हूं मेरे बेटे जितनी बार तू आराधना करता है मेरे फरिश्ते मिलके तेरे साथ आराधना करते हैं। तू देख नहीं पा रहा था, तू देख तो नहीं पा रहा था पर तू महसूस कर रहा था, पर बोलने में हिचक रहा था। मैंने तेरी पत्नी को खड़ा कर दिया, वो बोल रही है। इस बात का सबूत है कि मैं तेरे साथ हूं। खुदा के लोगों, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, पर अगर तुम इबादत करने के लिए तैयार हो, आसमान का खुदा अपने फरिश्तों को भेज के बाजे बजवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे ऐसा क्रिसमस होएगा जैसे पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा क्रिसमस होएगा जैसे पहले कभी नहीं देखा है। अरे हेरोदेस को अपना काम करने दो। आसमान के खुदा ने ठान रखा है, आसमान के खुदा ने ठान रखा है। ऐसा काम होएगा, ऐसे फरिश्ते गाएंगे, ऐसी म्यूजिक बजेगी जो पहले नहीं सुनी है। ओह ग्रेट क्रिसमस, ग्रेट क्रिसमस। बस तुम अपने यीशु से लिपटे रहो, तुम अपने यीशु से लिपटे रहना। तुम्हारे घर में चाहे पकवान बने ना बने, यीशु चाहे गौशाला में क्यों जन्म ना ले रहा हो, यीशु के पास पहनने के लिए चाहे फैंसी कपड़े हो या ना हो, मैं सच बता रहा हूं उसके जैसा राजा सफेद लबादे में लिपटा हुआ आज तक पैदा नहीं हुआ है। ऐसा राजा जो इतना हलीम है, ऐसा राजा जो इतना जबरदस्त है कि वो साधारण लगता है पर पैदा होने पे असाधारण चीजें होने लगती हैं। ओह गॉड, ओह गॉड, जब वो पैदा होएगा तो असाधारण काम होंगे। बोलिए कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। होंगे, 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 होंगे। मेरे घर में असाधारण काम होंगे, मेरे परिवार में असाधारण काम होंगे, मेरे काम असाधारण असाधारण चीजें घर में होने लगेंगी। यीशु मसीह आपका तोहफा है और आपको उस तोहफे के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुदावन यीशु मसीह मेरा तोहफा बन जाए। खुदावन यीशु मसीह के लिए मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता चला जाऊं। खुदा के लोगों, जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने
6 बातों को रखूंगा जिससे आप यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने पाएंगे, जिससे आप यीशु मसीह की करीबी में जाने वाले हो सकेंगे। जब मैं इन मजूसियों की लाइफ को पढ़ने लगा तो मैं इन मजूसियों की लाइफ को पढ़ते पढ़ते ये सोचने लगा, खुदावन अगर तू इनको मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है। अगर खुदावन तू इनको चीजें दिखा सकता है तो हमको भी चीजें दिखा सकता है। और खुदा का रूह मुझसे बात करने लगा, अगर तुम इन मजूसियों की तरह करने लगे तो वही जो मैं इनके साथ कर रहा था तुम्हारे साथ करने लगूंगा। अरे सोच के देखिए, इन मजूसियों को पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं था, तब भी तारा दिशा दिखा रहा था। इन मजूसियों ने कभी खुदा को देखा नहीं था, तब भी फरिश्ते आके इनसे बात करने लगे। तो ओ माय गुडनेस, मेरे लिए तो असली क्रिसमस हो जाएगा अगर फरिश्ते मुझसे बात करने लगे। फरिश्ते तुम्हारे घर में आके बात करने लगेंगे, तुम खुदा की आवाज सुनने लगोगे। पर इन फरिश्ते इन मजूसियों का सिर्फ एक मकसद था। एक मकसद पता क्या था? हमें जाना है यीशु को प्रणाम करने के लिए। इन मजूसियों का एक मकसद था, हमें जाना है यीशु को प्रणाम करने के लिए। अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती खुली, मेरे दिमाग में ये शब्द गूंजने लगा, प्रणाम करने जाना है, प्रणाम करने जाना है, प्रणाम करने जाना है, प्रणाम करने जाना है, प्रणाम करने जाना है। सारे मिरेकल प्रणाम से शुरू होते हैं, सारे बड़े काम प्रणाम से शुरू होते हैं, सारी बड़ी अचंभे करने वाली बातें प्रणाम से शुरू होते हैं। सिर्फ प्रणाम करने जाने लगोगे तो तारे तारे तुम्हारी अगुवाई करने लगेंगे। ओ माय गुडनेस, अगुवाई 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 अगुवाई। कितने लोग चाहते हैं हमारी अगुवाई होने पाए, तारे हमारी अगुवाई करें। अरे यीशु को प्रणाम करने की इच्छा तो रखो, अगुवाई होने लगेगी। कम ऑन, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। इससे पहले कि नए साल में जाऊं, खुदा मेरी अगुवाई करने के लिए तैयार है, पर क्या मैं प्रणाम करने के लिए तैयार हूं? तोहफों पे से ध्यान हटा लो, तैयारी पे ध्यान डाल दो, तोहफा अपने आप मिल जाएगा। कम ऑन, गिव हिम द ग्लोरी। तोहफे पे से हटा लो नजर, तोहफे पे से नजर हटा लो, तैयारी पे नजर डालो। ये लोग तैयारी कर रहे थे, इनको तोहफा मिलता, ओह ये तैयारी कर रहे थे, इनको तोहफा मिलता चला जा रहा था। इन्होंने तोहफे के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने सारा काम किया था तैयारी के लिए। यीशु इनके लिए तोहफा बन गया था। ओह गॉड, ओह गॉड। सबसे पहली चीज जो हुई है, सबसे पहली चीज जो हुई है मैं आपके साथ बताना मांगता, वो ये है कि इन मजूसियों ने यीशु से मिलने के लिए अपने रास्ते को तय किया। बोलिए, रास्ता तय करना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। अरे मैं बताना मांग रहा हूं, पूरब के लोग ऊंट पे बैठे, खच्चर पे बैठे, मालूम नहीं किस पे बैठे, पर कैसे बैठ के पूरब से यहूदिया में आ गए हैं, यरूशलेम में आ गए हैं। इन्होंने यीशु को पाने के लिए, इन्होंने यीशु मसीह को पाने के लिए रास्ते को तय किया है। कम ऑन चर्च ऑफ गॉड, आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम चाहते हो यीशु तुम्हें मिल जाए, अपने रास्ते को तय करना सीखो, अपने रास्ते को तय करना सीखो। तुम्हारे रास्ते हो सकता है मुश्किल हो, तुम्हारे रास्ते हो सकता है मुश्किल से भरे हो, तुम्हारे रास्ते हो सकता है लंबे हो, पर मैं तुम्हें बताना मांगता हूं, असली क्रिसमस तब होएगा जब तुम यीशु को पाने के लिए अपने सब रास्तों को तय कर जाओगे। मुझे मालूम नहीं है कौन सा विश्वास का रास्ता तुम्हें रोक रहा है, मुझे मालूम नहीं है कौन सा टेंशन का रास्ता तुम्हें रोके पड़ा है, मुझे मालूम नहीं है तुम्हारे रास्ते में कितनी अड़चने हैं, पर यीशु मसीह को पाने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा, अपने रास्ते को नाप डालो, अपने रास्ते को तय कर डालो। मुश्किल लग रहा होगा, कुछ लोगों को तो चर्च जाना मुश्किल लगता है, पर अपने रास्ते को तय करो, अपने रास्ते को तय करो। कुछ लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है, अपने रास्ते को तय करो। रास्ते वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा ट्रैफिक होता है, रास्ते को तय करो। यीशु को मिलना है तो बहानों से निकलना होगा, रास्तों को तय करना होगा। कम ऑन चर्च, रास्तों को तय करो। अरे मैं यीशु से मिलने के लिए अपने रास्ते को जरूर तय करूंगा, चाहे जितना लंबा हो। एक औरत थी, यीशु से मिलना मांगती थी, 12 वर्ष से लहू बहता था और ताकत शरीर में बिल्कुल नहीं थी, पर इसने डिसाइड कर लिया था, चाहे भीड़ में से रास्ते को तय करके जाना पड़े, चाहे लोग मेरे ऊपर चढ़ जाए, चाहे लोग मुझे गिरा दे, चाहे लोग मुझे मार दे, कुछ कर ले, आज अपने रास्ते को, अपने रास्ते को, कम ऑन, अपने रास्ते को तय करो। यीशु से मिलना मांगते हो, बहुत से लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अपने रास्ते को तय करना, अपने रास्ते को तय करना। वो भिखारी बैठे हुए थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह को कह रहे थे, उस रास्ते पे से जिसमें से वो जा रहा था, जक्कई पेड़ पे चढ़ा गया, उस रास्ते से जहां यीशु जा रहा था। रास्ते को तय करने की जिम्मेदारी आपकी। कम ऑन चर्च, अपने रास्ते को तय करो। जब तुम यीशु मसीह के साथ चलोगे, कई बार रास्ते में अड़चने आएंगी, पर अपने रास्ते को तय करो। दूसरी बात, प्रभु को जानने के लिए जिज्ञासा रखो, प्रभु को जानने के लिए जिज्ञासा रखो, प्रभु को जानने के लिए जिज्ञासा रखो। ये आके पता क्या कहने लगे, यीशु कहां पैदा हुआ है, यीशु कहां पैदा हुआ है। इनके अंदर तीव्र इच्छा थी, इनके अंदर तीव्र इच्छा थी। ये सिर्फ यीशु मसीह को दूर से जान के खुश नहीं होना मांगते थे। ओह माय गुडनेस, ये तारे को जान के बस ये खुश नहीं होना मांगते थे, हाँ एक राजा तैयार हुआ है, कहीं पैदा हुआ है, आसमान का खुदा बड़ा काम कर रहा था। ना ना ना, इनको
जिज्ञासा थी कि मैं यीशु को खाली दूर से ना पहचानूं, ओह गुडनेस, मैं यीशु मसीह को पास से देखने पाऊं, मैं उसकी करीबी में पहुंचने पाऊं। जिज्ञासा रखो यीशु मसीह को जानने के लिए। इससे ज्यादा कि इस दीवार का कलर कौन सा होना चाहिए, इससे ज्यादा कि मेरे कोट का कलर कौन सा होना चाहिए, मेरी साड़ी का कलर कौन सा होना चाहिए, इससे ज्यादा कि आप इंटरनेट पे जाके दुनिया भर की चीजों की खोज कर रहे हैं। अगर किसी चीज की खोज करो, अगर किसी चीज की जिज्ञासा रखो, तो वो चीज की जिज्ञासा रखो कि मैं यीशु को कैसे पालूं, मैं यीशु को जानना मांगती हूं, मैं यीशु को जानना मांगता हूं। हो सकता है पिछले साल तक आपने यीशु को थोड़ा जाना हो, पर ये साल ऐसा साल हो जाए कि मैं यीशु मसीह को एक कदम और जानूं। ओह माय गुडनेस, ये जानते तो थे यीशु मसीह को, तारे के द्वारा समझ गए थे कोई बड़ी बात है, तारे के द्वारा समझ गए थे कोई बड़ी बात है। हेरोदेस को नहीं पता था, समझ गए थे कोई बड़ी बात है। ये पहचान तो रहते कि कुछ ना कुछ बड़ा है, पर आपको मालूम है क्या, ये अपनी पहचान को वहीं पर ही खत्म नहीं कर देते हैं। सिर्फ तारे को देख के ये जान के कि तारे का ये परमेश्वर, तारों का भी परमेश्वर है, ब्रह्मांड का परमेश्वर है, वहां पर अपनी क्वेस्ट को खत्म नहीं कर देते हैं, पर इनके अंदर जिज्ञासा होती है, हमें यीशु के पास जाना है। सेकंड पॉइंट, जिज्ञासा रखिए। पहला पॉइंट, रस्तों को तय करो। दूसरा पॉइंट, जिज्ञासा रखो। तीसरा पॉइंट, जोखिम उठाओ। तीसरा पॉइंट, जोखिम उठाओ। जोखिम उठाओ। अरे हेरोदेस के सामने जाना कोई आसान बात नहीं है भाई, ये तो सब बच्चों को बर्बाद देगा अगर इसे पता चल जाएगा कि कौन राजा है। आपको क्या लगता है ये ज्योतिषी इतने बेवकूफ थे कि ये तारे को देख के समझ गए यीशु कहां है, और हेरोदेस को समझ देख के ये नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह को मरवाना चाहता है। ओह माय गुडनेस, इनके बाद में भी, इन सब बातों के बाद में भी ये जोखिम उठाने को तैयार थे, ये जोखिम उठाने को तैयार थे, ये जोखिम उठाने को तैयार थे। मुझे नहीं मालूम है कि आपको कौन सा जोखिम उठाना है। कोरोना वायरस की तो प्रॉब्लम है, मुझे मालूम नहीं आपको कौन सा जोखिम उठाना है। मॉल जाने के लिए हम जोखिम उठाते हैं, कम ऑन हेल्प मी दिस वन, हेल्प मी इन दिस वन। मॉल जाने के लिए तो हम जोखिम उठा रहे हैं, केक बनवाने के लिए तो हम जोखिम उठा रहे हैं, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं केक बनवाने से ज्यादा जोखिम उठाना जरूरी है खुदा को जानने के लिए जोखिम उठाना। कम ऑन समबडी गिव सम नॉइज इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड से यस लॉर्ड, आई एम गेटिंग योर मैसेज, आई एम गेटिंग योर मैसेज। जब तक आपका कोट नहीं मिल जाता, साड़ी नहीं मिल जाती, चूड़ी नहीं मिल जाती, बुंदा नहीं मिलाता, आप बाजारों में शिवाजी की बाजार घूमते रहते हैं, आप मॉल घूमते रहते हैं, आप नौकरियों पे जोखिम उठाते रहते हैं कि किसी तरीके से कपड़े का इंतजाम हो जाए। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, ये मजूसी जोखिम उठा रहे हैं अपनी जान का कि किसी तरीके से मैं खुदा बाप को पहचान जाऊं, किसी तरीके से मैं यीशु मसीह को के पास जाने पाऊं। पहला पॉइंट, अपने रास्ते को तय करो। दूसरा पॉइंट, प्रभु के पास जाने के लिए, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के पास जाने के लिए जिज्ञासा रखो। तीसरा पॉइंट, जोखिम उठाओ। चौथा पॉइंट, अपने अहम को भूल जाओ, अपने अहम को भूल जाओ। कलाम बताता है कि उन्होंने अपने मुंह के बल गिर के ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि वो कौन है, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि ये ज्योतिष है, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे इनका औदा है, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे इनका रुतबा है, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे ये ज्ञानी है, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे ये बहुत बड़े लोग हैं, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि लोग इनके पास सवाल पूछने के लिए आते हैं, ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि हमारे सामने बड़े बड़े लोग फिरते हैं। जैसे इन्होंने यीशु मसीह को देखा, इन्होंने सबसे पहला काम किया, ये मुंह के बल गिर गए। भूल जाओ कि तुम कौन हो, भूल जाओ क्रिसमस में कि तुम कौन हो। तुम्हारा बड़ा ओहदा हो सकता है, तुम्हारी बड़ी डिग्री हो सकती है, तुम्हारी बड़ी विजडम हो सकती है, तुम्हारा काम बड़ा हो सकता है, तुम्हारा बैंक बैलेंस बड़ा हो सकता है, पर अगर तुम चाहते हो कि यीशु तुम्हारे घर में आए, आसमान का खुदा तुम्हारे घर के ऊपर टिमटिमाती हुई बारिश, टिमटिमाती हुई खुशखबरी को दिखाए, यीशु तुम्हारे घर से चमके, तुम्हारे कपड़े यीशु का बयान करे, तुम्हारे पकवान यीशु का बयान करे, एक काम करना पड़ेगा, आपको यह भूलना पड़ेगा कि आपका ओहदा क्या है। आपका ओहदा क्या है? You need to bring humility back in a house. You need to be humble once again. आपको खुदा को ऊंचा उठाना पड़ेगा, आपको खुदा को ऊंचा उठाना पड़ेगा। पहला पॉइंट अच्छा क्रिसमस मनाना है, अपने रास्ते को तय करो। दूसरा पॉइंट, प्रभु को जानने के लिए जिज्ञासा रखो। तीसरा, जोखिम उठाओ, अपने अहम को भूल जाओ। चौथा पॉइंट, उसको प्रणाम करो। पांचवा पॉइंट, उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो। बहुत से लोग प्रणाम का खाली ढकोसला करते हैं, और मैं तुम्हें यह बताना मांगता हूं, हेरोदेस भी बोलता था मैं भी आना मांगता हूं उसे प्रणाम करने के लिए, पर वो वाला प्रणाम नहीं चाहिए है, दूसरा वाला प्रणाम चाहिए है। ऐसा वाला प्रणाम चाहिए जिसके लिए तुमने जोखिम उठाया है, ऐसा वाला प्रणाम चाहिए जिसके लिए तुमने रास्तों को तय किया है, ऐसा वाला प्रणाम चाहिए जिसके लिए तुमने अपना अहम भेज दिया है। जब वो यीशु मसीह के पास आए तो वो भूल गए कि मैं कौन सा कोट पहना हूं। जब वो यीशु मसीह के पास आए वो भूल गए कि मैं कौन सी डिग्री लेके आया हूं। जब वो यीशु मसीह के पास आए तो भूल गए कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उनको सिर्फ एक ही बात मालूम थी, मुझे चाहे लोग कुछ भी कहते हैं, ये जो मेरे सामने है ये आसमान के खुदा का बेटा है। मैं भूल जाऊंगा मैं कौन हूं, मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन
इंसान हूं, अगर मुझे कुछ याद है तो वो सिर्फ ये है कि मुझे इसे प्रणाम करना है। प्रणाम का अर्थ होता है मैं अपने घुटने पे चला जाऊंगा। प्रणाम का अर्थ है मैं अपने घुटने पे चला जाऊंगा। आपको अपने घुटने पे जाने की जरूरत है, दिल के घुटनों को जमीन पे रखने की जरूरत है। और सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं हो गए। अरे बड़े ब्यूटीफुल लबादे में आए थे, बड़े खूबसूरत कपड़ों में आए थे, इनके कपड़ों से पता चलता था मजूसी हैं। जिस तरीके से बात करते थे अक्लमंद लगते थे, पर जब ये यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हैं ये घुटने पे हैं। ओ मेरी दुआ ये है खुदा के लोगों तुम घुटने पे आना सीख जाओ, अपने हम को भूल जाओ। और सिर्फ ये अपने घुटने पे नहीं आए, इन्होंने अपने सर को जमीन पर झुका दिया और कहने लगे तू मुबारक है, तू आसमान का खुदा है। The real ministry, the real God will come into your life। जब तुम घुटने पे चले जाओगे और अपने सर को जमीन पे रख दोगे और उसको प्रणाम करोगे। छठी बात, उन्होंने भेंटों को निकालकर उसे भेंट दी, भेंट दी। यहां पर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को खत्म नहीं किया। जब वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहे थे तो अपने झोलों में कुछ ना कुछ भर के ला रहे थे। अरे हम चर्च आते हैं तो सिर्फ ये सोच के आते हैं चर्च से क्या मिल जाए। जब यीशु के पास आते हैं तो सिर्फ ये सोच के आते हैं हमें क्या मिलेगा। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ज्योतिषियों को किसी ने प्रीच नहीं किया, ज्योतिषियों को किसी ने नहीं बताया, तब भी इनको ये मालूम है मुझे घुटने पे रहने की जरूरत है। अरे हम रोज प्रचार करते हैं पर तब भी लोगों को मुश्किल होता है ये समझने के लिए हमें घुटने पे रहना है। हम रोज लोगों को प्रचार करते हैं तब भी लोगों को मुश्किल होता है कि हमारा सर उसके सामने झुका होना चाहिए। पर इन ज्योतिषियों को यह भी मालूम था मेरा घुटना टिका होना चाहिए। इन ज्योतिषियों को यह भी मालूम था मेरा सर जमीन पे होना चाहिए। और इन ज्योतिषियों को यह भी मालूम था मेरा झोला, मेरा झोला इस खुदावंद के बेटे के लिए तोहफों से भरा होना चाहिए। क्योंकि जो तोहफा मैं इनको देने जा रहा हूं और अर्पण करने जा रहा हूं वो एक दिन खुद मेरे लिए तोहफा बन जाएगा। तोहफा या तैयारी, तोहफा आपके तोहफों में तैयारी दिखने पाए। ओह गुडनेस, आपके तोहफों में तैयारी दिखने पाए, आपके तोहफों में तैयारी दिखने पाए। इन्होंने तोहफा दिया, ये अपने लिए मांग नहीं रहे थे, ये दे रहे थे, ये दे रहे थे। क्रिसमस का समय ऐसा समय हो आप चाहते हैं यीशु आपकी लाइफ से दिखे, देना सीखिए। कोई गरीब है जिसको जरूरत है, कोई जरूरतमंद है जिसको कपड़े की जरूरत है, कोई जरूरतमंद है जिसके घर में खाना नहीं बना है। मैं सच बताना मांग रहा हूं, तारा चाहे ना चमक रहा हो गौशाले के अंदर, गौशाले के बाहर तारा चमकने लगेगा। सच बता रहा हूं, तुम शायद रोटी खा रहे होगे, एक रोटी बांटोगे, तुम्हारे घर के ऊपर तारे चमकेंगे। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारे घर के अंदर शायद कोई टेलीविजन नहीं चल पा रहा होगा, शायद इंटरनेट का बिल नहीं भर पाए होगे, तब भी फरिश्ता के गाएंगे। अगर तुमने तैयारी करी है तोहफे से मिलने के लिए, यीशु ही हमारा तोहफा है और उससे मिलने के लिए हमें तैयारी करनी है। पर उल्टा हो रहा है, हमारी नजर आज दुनिया के तोहफों पे है और उनके लिए तैयारी है। पर तैयारी अगर करनी है तो उस तोहफे के लिए करिए, उस तोहफे के लिए करिए जो कपड़े में, सफेद कपड़े में लिपटा और चरनी में जन्म ले रहा है। ओ मेरे खुदा, आज तो हमारे दिलों में जन्म ले ले। ओ मेरे खुदा, हम अपने लिए तैयारी तेरे लिए करें। मेरे घर की बत्ती तेरी महिमा करे, मेरे घर का बच्चा तेरे घर की महिमा करे, मेरे घर के पकवान तेरी महिमा करे, मेरा जी जान जिस्म तेरी महिमा करे। आओ यीशु के हाथ में अपने आप को सौंप दे, बोल दे मदद कर मेरे खुदा, कि हमारी नजर तुझसे ना हटने पाए। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से हर उस व्यक्ति के लिए दुआ करता हूं जो इस समय मुझे देख रहा है और जहां कहीं भी देख रहा है। मेरे भाई, मैं तुझे बताना मांगता हूं, असली क्रिसमस पकवानों से नहीं होता है। असली क्रिसमस इस बात से होता है कि तू अपने घमंड को दूर कर दे। असली क्रिसमस इस बात से होता है कि यीशु की खोज करने लग। असली क्रिसमस इस बात से होता है कि उसको पाने के लिए अपनी सब अड़चनों को तय करता हुआ, निकलता हुआ उनसे यीशु तक पहुंच जा। यीशु तब तुझे मिलेगा जब तू उसके लिए अपने आप को खोल देगा, अपने घर को, अपनी भेंटों को खोल देगा। खुदावन यीशु के नाम से उसकी तसल्ली तुम्हारे घरों में आ जाए। ये क्रिसमस बरकतों से भरा होने वाला हो सके। कम ऑन समबडी, रिसीव इट, रिसीव इट इन योर स्पिरिट। यस लॉर्ड। हाँ खुदावन, ये क्रिसमस बरकतों से भरा हुआ होगा इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा सारी तैयारी इन पकवानों से, क्रिसमस ट्री और लाइट से हटके मन की तैयारी और आत्मा की तैयारी पे चले जाए खुदावन यीशु के नाम में। आमीन। Come on, let's clap our hands together and give him the glory and say, you are worthy, Lord. You are worthy.
हालेलुया, हालेलुया।